हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आप लोगों के सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आई हूं और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन में बहुतायत के आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने बीते समय में जब मैं अपने घर में काम कर रही थी उस समय परमेश्वर ने मेरे मन में ये वचन दिया और उसके द्वारा परमेश्वर ने बोला कि मैं आप लोगों से बात करूं। हालेलुया, ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जो है वो हर समय हर पल जो है वो बातें करने वाला परमेश्वर बनता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होती है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, मसीह में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं बीते समय में जो है वो अपने पीछे के बगीचे में, अपने आंगन में जो है वो जो पिछवाड़ा है उसमें बगीचा है मेरा छोटा सा, उसमें मैंने जो है वो बरबट्टी के प्लांट्स जिसे एस्पेरेगस बीन कहा जाता है, स्नैक बीन्स के नाम से भी वो जाना जाता है, उसको मैंने लगाया हुआ है। तो वो जो लगा हुआ था और मैं जब उसको निहार रही थी तो मैंने देखा कि वो जो नन्हा सा पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ था और वो अपनी लता को जो है वो इस तरीके से फैलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जो है वो सपोर्ट चाह रहा हो, ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहा हो कि मुझे सहायता की जरूरत है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं और बढ़ सकूं। और मैंने उसको देखा, नन्हे नन्हे पौधों को जो उग रहे थे, और मैंने उसको जान लिया कि इसे सहारे की जरूरत है, इसे सपोर्ट चाहिए, और जब तक इसे सपोर्ट नहीं मिलेगा ये आगे जो है वो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। और यही सोचकर मैंने अपनी बेटी एंजल, जिसका नाम एंजल है, उसको मैंने बात की, देखो बेटा ये कितने नन्हे सुंदर से पौधे हैं जो बढ़ रहे हैं और इसकी जो लताएं हैं, ये तो क्लाइंबिंग ट्री है और इसके क्लाइंब होते हैं, इसकी लताएं होती हैं जो ऊपर बढ़ती जाती हैं। जितना सहारा मिले, जितना सपोर्ट उसको मिले, उतनी ऊंचाई तक बढ़ते हैं और बहुत सारे फल को लाते हैं। और ये जो है ऐसे कह रहे हैं मानो ये सपोर्ट मांग रहे हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में दिखाई दे रहा था, मैंने उसको देखा कि आसपास कोई भी उसका सहारा नहीं था और जो है सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो बहुत दूर थे और उसके वो जहाँ पे उगा हुआ था वहां कोई भी ऐसा बड़ा प्लांट नहीं था या कोई सहारा उसके पास नहीं था। और वो उसकी बढ़ती उसका जो उसकी जो लता है वो बार बार मुझसे कह रही थी कि मुझे सपोर्ट चाहिए। और मैंने देखा कि हाँ उसे सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बेटी ने कहा मम्मी इसे जल्दी से जल्दी सपोर्ट दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं इसे सपोर्ट दूंगी। और मैं घर के अंदर आ गई, अपने कामों में जो है व्यस्त हो गई। और उसी शाम को मेरा माली आया और उसने पेड़ों की देखभाल की और जो है वो चला गया। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं फिर से जाकर देखूं कि उसने क्या उसको सपोर्ट दिया कि नहीं। मेरी जो है बातचीत नहीं हो पाई और मैंने मन ही मन में सोचा कि आज माली आया हुआ था और जरूर जो है उसको सपोर्ट प्रदान किया होगा, क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत थी। मुझसे ज्यादा जो है माली जानता उस पौधों की दशा को, पौधों की बोलियों को, कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने समझ लिया, अपने मन में बहुत शांति को महसूस किया कि सचमुच में अच्छा हुआ जो माली आ गया और उसने उसको सपोर्ट प्रदान कर दिया और उसको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे समय में कई जो है ऐसे मेरे प्रिय भाई बहन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में वो जो है भाग दौड़ की जिंदगी है और जो हर एक लोग जो है अपनी नौकरी के क्षेत्र में, चर्च के क्षेत्र में, मिनिस्ट्री के क्षेत्र में और जिस भी क्षेत्र में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो चाहते हैं बढ़ना, वो चाहते हैं कि ऊंचाई तक बढ़ सके और ऊंचाई तक जा सके। और वो सपोर्ट चाहते हैं कि किसी का जरा सा सपोर्ट मिल जाए और वो जो है वो आगे बढ़ जाए। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, क्योंकि यदि आपको सपोर्ट चाहिए, जिस प्रकार से मेरे अंदर इच्छा हुई थी कि उस पौधे को सपोर्ट का जरूरत है, लेकिन परमेश्वर कहता वेट एंड वॉच, मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको आगे बताता और ये जो है ये बातचीत को मैं आगे और बताना चाहती हूँ कि जो वो है, मैं सुबह का समय हो गया, रात्रि बीत गई और मैंने सुबह के समय जो है वो अपनी खिड़की से उस पौधे को झाँका। मैंने ये सोचकर झाँका कि जरूर उसको कितना सपोर्ट, क्या चीज का सपोर्ट माली ने दिया है। मैं भी देखना चाहती थी कि क्या सपोर्ट उसे मिला है और कैसा वो बढ़ेगा। ऐसा करके मेरे अंदर जो है उत्सुकता काफी जागी हुई थी और मैंने खिड़की से झाँका। मैंने क्या देखा कि उसकी जो लताएं जो बढ़ी थी, आकाश की ओर जा रही थी, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने बोला कि अरे क्या बात है, वो जो लताएं जो है वो कई पेड़ के जो है लताएं, कई लता मुझे दिखाई देती थी, कई क्लाइम्स मुझे दिखाई देते थे, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात है, उसका सपोर्ट भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ मैं जो है उस पौधे के पास पहुंची ताकि मैं देख सकूं कि उसको क्या हुआ है और क्या क्या उसकी लताएं कहाँ गई और जो है क्या उसको माली ने जो है वो जमीन पे डाल दिया या किस रीति से क्या हुआ उसके साथ। मेरे मन की उत्सुकता काफी बड़ी हुई थी और मैं उस पौधे के पास पहुंची और मैंने देखा
मैंने देखा, मेरे हृदय में बहुत वेदना उठी। मैं जो है भौचक्की रह गई उस दृश्य को देखकर कि उस पौधे के साथ क्या हुआ। मैं जो है बड़ी वेदना में आ गई, क्योंकि हुआ ये था कि माली ने उस सारे जो लता को है उसको काट दिया था। और जो मैं जो है वो मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि माली ने ऐसा किया। मैं तो सोची थी कि उसे सपोर्ट प्रदान करेगा, ये तो उल्टा उसकी जो है लताएं को जो है वो ही काट दिया। मैं बड़ी वेदना में आ गई और मैंने अपने आप में बहुत दुख को महसूस किया। और मैंने उस प्लांट को देखा कि ये भी बहुत दुखी होगा, क्योंकि इसकी जो नार जो है बढ़ने की ओर थी और वो किसी के सपोर्ट को चाह रहा था, सपोर्ट को ही काट दिया गया। उसको उसकी नार को ही मानो ऐसा हाथ बढ़ा रहा था कि मुझे सपोर्ट चाहिए, उसके हाथों को ही काट दिया हो, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और मैं जो है बहुत ज्यादा जो है वेदना में आ गई। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज जितने भी लोग हैं जो आप किसी भी चीज़ों के लिए सपोर्ट चाह रहे हैं, अपने परिवार की ओर आपकी दृष्टि है और आपके रिश्तेदारों की ओर आपकी दृष्टि है, किसी और व्यक्ति विशेष की ओर दृष्टि है और आप उसकी ओर बड़ी विश्वास के साथ ताक लगाए हुए बैठे कि उसके द्वारा मुझे सपोर्ट मिलेगा, वो मुझे सपोर्ट प्रदान करेगा। लेकिन आपके जीवन में इस प्रकार की बातें हुई कि वो सपोर्ट को ही हटा दिया गया। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं, आप अकेले हैं। यहाँ तक कि जो आपने हाथ को फैलाया था वो भी काट दिए गए, वो भी को हटा दिया गया है। मानो आपसे कोई कह रहा होगी कि अब तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसे सपोर्टों की। आप बहुत वेदना में हैं, आप बहुत दुखी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यदि हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से तो हम निकालेंगे कि जकरिया नबी की किताब 13 अध्याय उसका 9 पद, जो इस प्रकार से कहता है। बहुत ही विशेष बातों को हमको बाइबल हमको बताती है। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है, मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा जो है वो आग में डालकर निर्मल किया जाता है। ऐसा मैं तुमको निर्मल करने जा रहा हूँ जैसा सोना आग में तपा के जो है वो शुद्ध किया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आपको परमेश्वर जो है, यदि वेदना में आप हैं, यदि आंसू में आप हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, आज परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है कि मैं तुझे निर्मल करने जा रहा हूं, मैं तुझे शुद्ध करने जा रहा हूं। जैसा आग में जो है वो सोना जो है तप कर कुंदन बनता है और शुद्धता उसकी निखरती है, वैसा परमेश्वर जो है आपको शुद्ध करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जिस प्रकार चांदी को जो है वो जो है आग में तपा कर और शुद्ध किया जाता है, वैसा आपको शुद्ध करने जा रहा है परमेश्वर। यदि आप वेदना में है, यदि आप पुकार रहे कि आप तड़प रहे हैं और आप वेदना के साथ परमेश्वर की ओर जो है अपनी नजरें गड़ा के कह रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी ओर मैंने ताक को लगाया, मैंने जिसकी ओर दृष्टि की उसने मुझे कोई सहायता नहीं की, आज मैं अकेला हूं और आज मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप ऐसा पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है वेट एंड वॉच, मैं तेरे जीवन में नया करने जा रहा हूँ। वेट एंड वॉच, मैं तेरे जीवन को नया करने जा रहा हूँ। मैं तेरी योजना को जो है वो एक नए रूप को देने जा रहा हूँ। मैं तुझे एक नया मनुष्य बनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर इस प्रकार का जो है वचन कह रहा है और इस बात पर आप प्रतिज्ञा वचन पर, इस प्रोफेटिक वचन पर आप विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को आदर मिले। हम एक और वचन निकाल लेंगे जो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय उसका 10 पद, जो इस प्रकार से कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है जो हमको परखता है, हमको चुनता है। जब हमको चुनने से पहले वो परख की आत्मा के द्वारा परखता है हमें कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, हमको समझ जाना परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। हमको समझना होगा कि परमेश्वर हमको परखने जा रहा है, परमेश्वर हमको परख रहा है और हमको जो है वो खरा उतरना है। अय्यूब के जीवन में आप देखिए कितनी प्रकार की विपत्तियां उसके जीवन में आई। एक ही दिन उसके 10 बेटा बेटी
खत्म हो गए, उसके जो है गाय भेड़ बकरी और जितने जानवर थे, ऊंट थे, गधे थे, जितने भी जानवर उसके पास पाए जाते थे, सब एक दिन में जो है वो चले गए, उसको ले लिया गया और उसको जो है उसके पास कुछ नहीं रहा, उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई, उसके सारे बच्चे चले गए। हालेलुया। इस प्रकार की वेदना, इस प्रकार के दुखों में वो जो था, और उसकी पत्नी तक यहाँ तक इसको छोड़ दी, उसके साथ खड़ी नहीं रही। वो कह रही थी कि परमेश्वर की निंदा कर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तेरे जीवन में दुख लाया है। परंतु मजाल है उस अय्यूब ने अपने मुख से जरा भी निंदा भरे शब्दों को परमेश्वर के विरुद्ध में किया हो। उसने कहा कि नहीं, तुम मूर्खता की बातों को मत करो। अपनी पत्नी को उसने डांटा, उसने अपनी पत्नी को उसने चुप कराया, परंतु परमेश्वर को एक शब्द नहीं किया। आप लोग प्यारे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, यदि आपके जीवन में दुख तकलीफें आई हैं, आप परमेश्वर को दोष ना लगाएं, कभी दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है। और बल्कि समझिए कि आपके जीवन में परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करने जा रहा है। वेट एंड वॉच। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में अद्भुत करने जा रहा हूँ। आप देखो, आप ठहरो और देखो, मैं तुम्हारे जीवन को नया करने जा रहा हूँ। यदि अभी तो तुम दुख की भट्टी में हो, अभी तो दुख की भट्टी में मैं तुमको परख रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको चुन लूंगा। जिस प्रकार दाऊद को प्रभु ने चुना और कहा ये मेरे मन के योग्य एक पुरुष मुझे मिला है। हालेलुया। इस प्रकार से आपको भी कहेगा, इसलिए निराश ना होइए और ना ही किसी प्रकार का दुख अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर के नया काम करने जा रहा हो और परमेश्वर कहता है वेट एंड वॉच। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का एक और वचन निकाल लेंगे जो पाया जाता है पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, एक बहुत ही अच्छी चीजों को हमको बताता है। पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय उसका 10 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। नहीं, पहला पत्रस 5 उसका 10 पद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको कहता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह की अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, एक ग्लोरी के लिए बुलाया है, वो कहता है तुम्हारे थोड़े समय के दुख के लिए उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़े समय के दुख उठाने के बाद वह खुद ही अर्थात परमेश्वर खुद ही तुम्हें जो है वो सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत भी करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो है वह स्थिर करने जा रहा है, आपको परफेक्ट बनाने जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे सिद्ध करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा। परमेश्वर कहता है आपको परफेक्ट बना रहा है। परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को, आपकी नौकरी को स्टैब्लिश करने जा रहा है, आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ताकत देने जा रहा हूं, मैं तुझे स्ट्रेंथ देने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देने जा रहा है। इस प्रतिज्ञा वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु कहता है मैं तुझे सेटल करने जा रहा हूं। जब परमेश्वर हमको सेटल करता है, जब हमको स्थिर करता है, जब हमको बनाता है, परमेश्वर जो है दुख की भट्टी में जो है थोड़े दिन का दुख हमको देता है। और यदि थोड़े दिन के दुखों को हम, उस भट्टी के दर्द को हम सह लेते हैं, परमेश्वर ऊंचाई पर उठाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे परफेक्ट बनाने जा रहा हूं, मैं तुझे एस्टैब्लिश करने जा रहा हूँ, मैं तुझे स्ट्रेंथ देने जा रहा हूँ, मैं तुझे सेटल करने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखिए और परमेश्वर की एक एक बातें जो है वो आपके जीवन में पूर्ण हो रही है, इसलिए निराश ना होइए। वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। इसी बात पर विश्वास कीजिए। वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक काम करने जा रहा है। परमेश्वर जो है आपके जीवन को जो है बदलने जा रहा है। परमेश्वर के नए मार्गों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पौधे के जो है वो ब्रांचेस को काट दिया गया था, उसकी लता को जो है वो काट दिया गया था, उसके रास्ते को बंद कर दिया गया था। हालेलुया। कि वो बढ़े नहीं, परंतु जो है वो उसको काटा गया था और जो है वो वेदना में था, आज वेदना में है। परमेश्वर कह रहा है कि थोड़े दिनों की भट्टी का है, थोड़े दिनों का दर्द है। वेट एंड वॉच। थोड़ा दिन रुक जा, मैं तुझे एक नया बनाने जा रहा हूँ। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, समझ जाना है कि मेरे जीवन को परमेश्वर एक नया आकार देने जा रहा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को नया आकार देता, हम और सुंदर और शुद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट बने और परमेश्वर यही चाहता है कि हम और अच्छे से और अच्छा बनते जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से
परमेश्वर का वचन और आगे कहता है, इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कुछ हलचल मच रही है, यदि आपके जीवन में बहुत बेचैनी है, आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा आ गई है, किसी कारण के वश की आपकी सारी सहायता, सारी सपोर्ट खत्म हो गई है, निराश ना होइए, वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। जिस प्रकार मैं पौधे के बारे में बता रही थी, उस बरबट्टी के पौधे के बारे में बता रही थी, उस एस्पेरेगस बीन्स के बारे में बता रही थी, उस स्नैक बीन्स के बारे में बता रही थी, उसके माली ने उसके लता को काट दिया। हालेलुया। तो जब 3 दिन के बाद जब वो मेरा माली जो है वो आया, मैंने उसे प्रश्न किया कि कैसे उसे उस पौधे को जो है, उसकी लता को जो है वो सहारे की जरूरत थी, आपने उसे सहारा नहीं दिया। उसने कहा कि इसे सहारे की जरूरत नहीं है, उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माली ने यह जवाब दिया। माली ने 3 जवाब दिए जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहला जवाब उसका यही था, उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है? मैं जानती हूँ कि जिस प्लांट का है, जिस फैमिली का है, ये बीन फैमिली का है, और बीन फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसको सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्लाइंबर प्लांट है। ये क्लाइंब होते हैं, लता वाले प्लांट है, और इनको सहारे की जरूरत होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसे सहारे की जरूरत नहीं है? मैं सांसारिक दृष्टिकोण से देखकर मैं सोच रही थी कि शायद इसे सहारे की जरूरत हो, और वो माली कह रहा था इसे सहारे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मसीह में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको सहारे की जरूरत नहीं है। आप अपने सहारे को किसी मनुष्य में ना ढूंढिए, आपको सहारे की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आप सुनिए इस वचन को, आपके जीवन में एक अद्भुत काम जो है, अद्भुत बातों को आप सीखने पाएंगे। दूसरी बातों को उसने कहा कि मैंने जो ब्रांचेस को, जो लता जो है वो बढ़ रही थी आकाश की और जो सहारा मांग रही थी, उसको मैंने काटा, इसलिए कि वो एक को काटा हूं, परंतु कल के दिन जो है वो ब्रांचेस जो है और अधिक से अधिक, एक काटा हूं, कल के दिन जो है 4 ब्रांचेस उसमें से निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि एक रास्ते बंद हुए, परमेश्वर आपके जीवन में 4 या 10 रास्ते खोलने जा रहा है, एक नए रास्तों को खोलने जा रहा है। इसलिए एक रास्ते बंद हुए उसमें आप ध्यान ना दीजिए, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे ये रास्ते जो मेरे लिए खुले थे वो बंद है आज, परंतु परमेश्वर जो है दूसरे रास्ते को खोलने जा रहा है। आपके लिए कई रास्तों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से आप जो है वो इस बात पर विश्वास कीजिए, वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से तीसरी बातों को जो माली ने मुझसे कहा कि उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने ब्रांचेस को इसलिए काटा कि और बढ़ सके, और फलवंत हो सके। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो मेरी पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, और उसको बहुत सारा फल लाने के लिए उसने जो है वो एक ब्रांचेस को जो है वो काट दिया था, ताकि कई ब्रांचेस निकल कर जो है वो फलवंत हो सके। हालेलुया। इसी प्रकार से आपको भी फलना है। परमेश्वर ने आपके जीवन में यदि किसी प्रकार से कुछ चीजों को काटा छाटा है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में एक नया चीजों को, और नई बाढ़ के लिए, और नई आशीषों के लिए, और नई बरकतों के लिए, और ज्यादा आशीषों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से कामों को किया। क्योंकि हम देखते हैं माली जो है पेड़ को कटिंग करता है, पेड़ को काटता छाटता है, जब बहुत सुंदर से हरे भरे दिखाई देते हैं, उसी समय जो है वो काट के जो है उसको छोटा सा बना देता है। ऐसा लगता है मानो कि ये क्या कर दिया, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए, ताकि और फले और घना हो सके, इसलिए उस प्रकार से करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ छटनी करता है, तो समझ जाना परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। दर्द होता है, पीड़ाएं होती हैं, दर्द होता है, वेदना उठती है, परंतु इस वेदना को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, और विश्वास करके बोलिए कि वेट एंड वॉच। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। बोलिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार से तीसरी और अंतिम बातों को माली ने कहा, इसे सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों सहारे की जरूरत नहीं है? तो उसने कहा कि ये सामान्य बरबट्टी का प्लांट नहीं है, सामान्य स्नैक बीन्स नहीं है, ये जो है ये साधारण प्लांट नहीं है, ये विशेष प्लांट है, ये हाइब्रिड है। हालेलुया। आप जान सकते हैं हाइब्रिड है ये। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने समझा जब उसने बोला ये हाइब्रिड है, ये छोटेपन में बहुत आयत के फलों को देगा, ये इसको सहारे की जरूरत नहीं है, छोटेपन में ही अपना जो है वो अपने खुद से बहुत सारे ब्रांचेस की उगेंगी और बहुत सारे फल को ये लाएगा, और उत्तम से उत्तम फल आएंगे। जो साधारण प्लांट जो बरबट्टी का होता है, जो बहुत सारी लताओं को, बहुत सारी लंबी लताएं जिसके अंदर होती है, जिसके पास होती है, और बहुत सारे फलों को वो भी लाता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उत्तम जो है ये जो पौधा है वो लाने वाला है, क्योंकि ये हाइब्रिड है। हालेलुया। तो मैंने समझा, हालेलुया, और मैंने इससे जाना। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप भी विशेष हैं, आप यूनिक हैं,
और आप कहिए कि मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। आप स्पेशल है, परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है। आप जो है उसको साधारण रीति से, आप साधारण नहीं है, आप कुछ विशेष हैं, आप में कुछ विशेष बात पाई जा रही है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। गर्भ में आप रचे ही नहीं गए थे, परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर पुकारा है। उसी समय से परमेश्वर ने जान लिया, उस समय से आपको जान लिया कि कैसे आप रचे जाएंगे, किस रीति से परमेश्वर ने आपको बनाया। समझ लीजिए, आप परमेश्वर के हाथों की सृष्टि हैं, आप कोई साधारण नहीं है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, आप जो है साधारण नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार से आप अपने आप को विश्वास कीजिए कि सचमुच में आप में एक नयापन है। वेट एंड वॉच, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। एक छोटी सी बातों को मैं बताऊंगी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो स्त्री है जिसका नाम है शकीरा। वो एक बहुत ही फेमस जो है सिंगर है, और वो मसीही गीतों को, क्रिश्चियन सॉन्ग्स को तो नहीं गाती, लेकिन सिंगिंग करती है वो। उसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले जो है वो सुना, तो उसको मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और उसकी जो जीवनी है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसके बारे में ये है कि कई लोग जो है वो गरीबी से अमीरी का सफर देखते हैं, लेकिन इसने अपने अमीरी से गरीबी तक का सफर को 8 साल की उम्र में देखा। उसके पिता जो है बहुत लॉस में रहे, उसका सारा बिजनेस जो है लॉस में चला गया। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई कि उसको घर जो है वो उनको छोड़ने तक की नौबत आ गई। और ऐसे गरीब की हालत में जैसे हो गए, बहुत अमीर तो थे लेकिन बहुत गरीब हो गए वे लोग। और इस प्रकार से वो 8 साल की उम्र में जो है वो सिंगिंग का जो है वो सिंगिंग करने लगी। लेकिन बचपन में ऐसा हुआ था कि जिस स्कूल में थी वो, उसको क्वायर के ग्रुप को उसने ज्वाइन किया। तो क्वायर में जब वो गई तो सारे लोगों ने इसको जो है क्वायर ग्रुप से निकाल दिया। ये कहकर निकाला कि तुम्हारी आवाज जो है बहुत भारी है, तुम्हारी आवाज जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारे साथ तुम्हारी जो आवाज है वो मैच नहीं खाती, इसलिए तुम क्वायर में नहीं रह सकती। और इस प्रकार से वो जो है उसको निकाल दिया गया है। कई लोगों ने उसको कहा कि तुम्हारी आवाज जो है बकरी की जैसी है, गोट की जैसी है, तुम्हारी आवाज जो है वो अच्छी नहीं है, तुम्हारी आवाज जो है सुंदर नहीं है। इस प्रकार से जब उसको ये सब कहा गया कि तुम्हारी आवाज सुंदर नहीं, तुम्हारी आवाज बकरी की जैसी है, उसको बहुत जो है दर्द हुआ, बहुत दर्द को महसूस किया और अपने घर में अपने पिता को, अपनी माता को बताई। उसके पिता ने कहा अपनी इसी कमी को, अपनी इसी बात को जो है वो अपनी शक्ति बनाओ। उसने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत जो है वो उसमें लगी रही कि मैं एक अच्छा गा सकूंगी, क्योंकि उसका दर्शन था, उसकी सोच थी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं और मैं गाऊं। और इसी प्रकार से वो जो है आज के दिन जो है वो बहुत ही फेमस जो है वो सिंगर बनी। पूरे वर्ल्ड में जो है वो 56 या 58 नंबर में वो जो है वो आती है, पूरी दुनिया में वो जानी जाती है। और बहुत सिंगिंग के द्वारा जो है वो अपने नाम को उसने जो है वो ऊंचा कर लिया, अपने नाम को जो है स्थापित कर लिया, अपनी पहचान को उसने बना ली। वो समय था जब उसकी पहचान को किसी ने चुराने की कोशिश की थी, परंतु फिर भी उसने जो है इसी कमी को लेकर जो है वो अपनी जो है पहचान को बना ली। हालेलुया। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कुछ बात चल रही हो, यदि कोई आपको कुछ कह रहा हो, यदि आपको कह रहा होगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, यदि कोई कह रहा होगा कि आप में कोई खूबी नहीं है, यदि कोई कह रहा हो कि आप अच्छा बोल नहीं सकते, कोई कह रहा हो आप अच्छा गा नहीं सकते, कोई कह रहा हो आप अच्छा बजा नहीं सकते, हिम्मत मत हारिए, निराश ना होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। वेट एंड वॉच, आपके जीवन में एक अद्भुत काम को परमेश्वर करने जा रहा है। वेट एंड वॉच, परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक काम करने जा रहा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे काम करता है जो गिने नहीं जाते, जिसके था नहीं मिलते, परमेश्वर का वचन कहता है। इसी प्रकार से आप परमेश्वर की एक एक बातों पर विश्वास कीजिए और उसके अनुसार जो है वो चलिए, आपके जीवन को एक नयापन देगा, एक शुद्धता करेगा, निर्मल करेगा, शुद्ध करेगा, आपकी अशुद्धताओं को दूर करेगा, आपको काटेगा, छाटेगा। निराश ना होइए, दर्द पीड़ाओं में है, उसको आनंद की बात समझिए। आप परमेश्वर से कहिए कि मेरे लिए आनंद की बात है, मुझे विश्वास है कि प्रभु तूने मेरे जीवन में जो भी कर रखा है, तू मेरे जीवन को एक नया मोड़ देने जा रहा है, एक नई बातों को मेरे जीवन में लाने जा रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29 उसका 11 पद, परमेश्वर की जितनी योजना हमारे लिए बनाई गई वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में हमारी आशा पूरी होगी। जो भी हमने डिसाइड किया, जो भी हमने योजना बनाई है,
सब कुछ पूरा करेगा परमेश्वर। इसलिए निराश नहीं होना है और हमको आगे बढ़ते जाना, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है। चाहे दुख है, चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, परंतु हमको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके हमको आगे बढ़ना, वही हमारे जीवन में जो है सब कुछ जो है वो पूरा करेगा और हमारी आशा जो है वो कभी नहीं टूटेगी। प्रभु का वचन कहता है अंत में फल होगा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। इसलिए विश्वास कीजिए कि अंत में एक आशा है और आपकी अंत में फल है और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। इस बात पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे सबको। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर जो है वो एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु इस प्रकार से प्रभु अवसर दिया प्रभु परमेश्वर की मैं लोगों के लिए प्रभु प्रार्थनाएं कर सकूं प्रभु परमेश्वर को, कि सचमुच में प्रभु आपने जो वचन दिया प्रभु परमेश्वर वेट एंड वॉच परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत काम प्रभु लोगों के जीवन में कर रहे। जो भी इस वचन को सुनेगा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु उसके जीवन में एक नया बात और एक नई बातों को प्रभु परमेश्वर आप लाने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जो आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से मेरे मुंह में डाला है प्रभु, वो प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत कामों को करने जा रहा है प्रभु परमेश्वर, जीवन को प्रभु बदलने जा रहा है। जो भी इसको सुनेगा प्रभु निश्चय अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेगा, उसकी निराशा दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगा प्रभु, और प्रभु परमेश्वर जीवन में वो हार नहीं मानेगा परंतु प्रभु जीत को हासिल करेगा। लोग कई प्रकार के प्रभु बातों को बोलेंगे परंतु प्रभु वो विश्वास करेगा मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर जो है अलौकिक काम करने जा रहा है। यदि आज मैं आंसुओं में हूँ, यदि किसी प्रकार का कोई आंसू में बैठा है प्रभु और कोई आंसू बहा रहा है प्रभु, आप उसके प्रभु आंसू को प्रभु परमेश्वर पोंछ कर प्रभु उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर आनंद को ला रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है तो मैं तुम्हारे शोक को आनंद में परिवर्तित करने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु इस प्रार्थना को जो भी सुन रहे प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन से दुख तकलीफों को हटाकर प्रभु एक नई बातों को करने जा रहे हैं। आज जो निराशा में है प्रभु उसकी निराशा खत्म होकर प्रभु एक आशा प्रभु परमेश्वर के हृदय में प्रभु आपने जागृत की है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर जो प्रभु आज प्रभु परमेश्वर बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु, पुकार रहे प्रभु परमेश्वर, रो रहे प्रभु, आंसुओं में है प्रभु, आप उसके आंसुओं को पोंछने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके बिस्तरों को ठीक करने जा रहे हैं, उनका इलाज करके प्रभु आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। कोई दर्द और पीड़ाओं में प्रभु परमेश्वर हाय हाय कर रहे प्रभु परमेश्वर, की दर्द और पीड़ाएं प्रभु सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर। मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ मेरे प्रभु, उनके दर्द और पीड़ाओं से आराम दीजिए मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थनाएं उन तक पहुंचने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में पहुंचने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आज कोई आईसीयू में है प्रभु परमेश्वर जो पुकार रहा प्रभु परमेश्वर, ऐसा सोच रहा प्रभु उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है और वो बच नहीं पाएगा, परंतु प्रभु जीवन देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, जीवन को आप प्रदान करने जा रहे हैं प्रभु। वो आईसीयू से बाहर निकल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं, आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु, उसको छू रहे प्रभु और आश्चर्यजनक तरीके से उसके जीवन में अद्भुत गवाहियों को ला रहे प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर जो प्रभु निराश है प्रभु, जिसकी सपोर्ट खत्म हो गए प्रभु, जिसने आशा की प्रभु किसी दूसरे की और प्रभु उसका कोई सपोर्ट नहीं है प्रभु, जो उसने किसी और प्रभु हाथ बढ़ाया प्रभु मानो उसके हाथ कट गए प्रभु और कोई सहायता उसको नहीं मिली प्रभु। हालेलुया प्रभु समझ रहा है मेरी सहायता किधर से आएगी, परंतु प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है उसकी सहायता प्रभु परमेश्वर वहां से आएगी जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु वो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर की आशा प्रभु उसका प्रभु परमेश्वर आप प्रभु परमेश्वर के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं प्रभु, और उसको प्रभु परमेश्वर ने जो प्रभु परमेश्वर अपने मन में सोच के रखा है उसको आप पूरा करने जा रहे हैं, उसकी डिजायर को पूरा करने जा रहे हैं, उसकी योजना को पूरा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपका वचन कहता है अंत में फल होगा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी, उसकी आशा आप टूटने ना दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। हालेलुया जो बिजनेस में लॉस को प्रभु सह रहा प्रभु, जो प्रभु नौकरी को खो दिया प्रभु, रो रहा प्रभु, आंसू बहा रहा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा प्रभु, आप उसको एक नई नौकरी से देने जा रहे प्रभु। ऐसा परिस्थिति है प्रभु जब दूर दूर तक कुछ ना आशा नजर ना आ रही हो प्रभु, परंतु फिर भी प्रभु आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर मैं तुझे एक नई आशीषों को देने जा रहा हूँ, उत्तम से उत्तम आशीषें तेरे जीवन में आने जा रही है और आप ऐसा प्रभु परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में करने जा रहे प्रभु। आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।